अस्सलाम व्यूअर्स। यूनिक 1.5 किलोवाट ओल्ड मॉडल जो आता था, एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर था। ये उसके सेटिंग की वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिक 1.5 किलोवाट की सेटिंग कैसे की जाती है। ये पुराना मॉडल है, ये 1500 वाट ऊपर लिखा हुआ है और 1500 वाट ही पावर प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका पावर फैक्टर 1 है। अगर आपने इन्वर्टर की सेटिंग नहीं की, उसको वैसे ही यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बैटरी बैकअप भी नहीं मिलेगा और बैटरी भी ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए आपको भी चाहिए कि आज ही अपने इन्वर्टर की सेटिंग कर लें, ताकि आपको अच्छा बैकअप भी मिले और बैटरी जल्दी ख़राब भी ना हो और आपको पूरी लाइफ दे सके। तो ट्यूबुलर बैटरी की सेटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, सिंपल बैटरी की कुछ और सेटिंग होती है। सबसे पहले आप सेटिंग में जाएंगे, एंटर की को 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो सामने 00 ESC लिखा हुआ आएगा। और इसके बाद 01 का मोड है, यानी कि आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग है। इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे USB और SBU और SUB। ये 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहले USB, इसको एज अ UPS अगर आपने यूज करना है, यानी कि विदाउट सोलर यूज करना है, तो फिर USB को सिलेक्ट करें। अगर आपने ज्यादा लोड डाला हुआ है, आप चाहते हैं कि यूटिलिटी से शेयरिंग करें और सोलर पैनल्स आपके कम लगे हुए हैं या फिर लोड बहुत ज्यादा है, तो उस सूरत में आप SUB के ऊपर इसको चलाएं। और इस पे होगा ये कि ये एक्स्ट्रा लोड जो होगा उससे ग्रिड से शेयरिंग करने की कोशिश करेगा। और बैटरी जो है वो एज अ बैकअप आप उसको शाम को यूज़ कर सकते हैं। और शाम को जैसे ही सोलर की पावर कम होगी या ख़त्म हो जाएगी, फिर ये लोड सारा का सारा यूटिलिटी यानी ग्रिड के ऊपर शिफ्ट कर देगा। और अगर आप SBU मोड रखते हैं तो इसमें सारा दिन ये सोलर को यूज़ करेगा और ग्रिड को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा, कोई भी शेयरिंग नहीं करेगा। और शाम के टाइम जो होगा ये बैटरी को यूज़ करेगा, और जब तक बैटरी एक खास लेवल तक डिस्चार्ज नहीं हो जाती, वो लेवल जो है वो हमने 12 नंबर 13 नंबर पे सेटिंग रखनी है, उस हिसाब से ये फिर कंट्रोल होगी सेटिंग। तो ये SBU मोड है, इसमें सबसे ज़्यादा बचत का मोड समझा जाता है। और अगर आपका बहुत ज़्यादा लोड होता है तो फिर आप SUB रखें, फिर आप SBU ना रखें। और इसके अलावा 2 नंबर पे जो सेटिंग है, ये मैक्सिमम चार्जिंग करंट होता है। यहाँ से सोलर का करंट जो है वो कंट्रोल किया जाता है, यानी कि चार्जिंग आपने कितने एम्पेयर से करवानी है। अगर ज़्यादा एम्पेयर से रखेंगे बैटरी डैमेज हो जाएगी। यहाँ से आपने अगर 100 एम्पेयर आर की बैटरी है तो फिर इसको 20 रखना है, और अगर 200 एम्पेयर आर की बैटरी है तो फिर आपने 30 एम्पेयर यहाँ पे सेट कर देने हैं, ताकि सोलर से आपका चार्जिंग करंट, बैटरी चार्जिंग करंट सेट हो जाए। इसके बाद आपने जाना 3 नंबर पे। 03 पे आता है APL और UPS। ये 2 टाइप के मोड हैं। APL पे जो होती है रेंज, वाइड रेंज होती है, यानी कि 90 से 280 वोल्ट की रेंज होती है, वाइड रेंज। और यूपीएस पे 170 टू 280 वोल्ट। अगर आप PC यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर रीस्टार्ट का मसला है, तो फिर आप UPS सिलेक्ट कर लें। और इसके अलावा बैटरी टाइप यहाँ से आपने AGN, FLD या फिर USC, इसको आप USC पे रखें, तो इस ताकि हम बैटरी के पैरामीटर्स अपनी मर्जी से एंटर कर सकें। इसके बाद 6 नंबर और 7 नंबर पे है वैल्यूज़, इनको डिसेबल यानी LFD ही रहने देना है। इनको अगर अनेबल रखेंगे तो इन्वर्टर खुद ब खुद ओवरलोड होने के बाद या ओवर टेम्परेचर होने के बाद खुद ब खुद स्टार्ट होने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इन्वर्टर कई दफ़ा जल भी जाते हैं। आउटपुट फ्रिक्वेंसी हमेशा 50 हर्ट्ज पे रखनी चाहिए। और आउटपुट वोल्टेज जो है 10 नंबर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी 230 वोल्ट सेलेक्ट करने हैं। और इसके अलावा 11 नंबर पे यहाँ से आपने मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट, यानी कि ग्रिड से आपने बैटरियाँ जो चार्ज करवानी है वो करंट आपने सेट करना है। अगर आप बहुत बचत करना चाहते हैं कि रात के टाइम बैटरी बहुत कम चार्ज हो, तो फिर 2 एम्पेयर सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज इसको 10 एम्पेयर रखें, चाहे जो भी साइज़ है आपकी बैटरी का, 100 एम्पेयर या 200 एम्पेयर। कोशिश करें इसको 10 एम्पेयर पे रखें। अगर आप जल्दी बैटरी चार्ज करवाना चाहते हैं तो फिर 20 एम्पेयर पे रखें। 20 एम्पेयर से ज़्यादा ये करंट कभी रखना नहीं चाहिए। इसके बाद 12 नंबर की सेटिंग है। ये 12 नंबर की सेटिंग जो है ये तब काम करती है, 12 नंबर और 13 नंबर की सेटिंग, जब आपने नंबर 1 पे SBU मोड रखा होता है। ये 12 नंबर का मतलब यह है कि ये स्टॉप चार्जिंग द बैटरी या स्टॉप डिस्चार्जिंग द बैटरी। 12 नंबर पे स्टॉप डिस्चार्जिंग द बैटरी और 13 नंबर पे स्टॉप चार्जिंग द बैटरी, यानी कि यहाँ पे कितने वोल्ट तक आपने बैटरी डिस्चार्ज करवानी है वो वोल्ट यहाँ पे सेट कर दें। डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो बेस्ट वैल्यू है 11.5, आप इसको ही सिलेक्ट करें, ताकि 11.5 वोल्ट पे जब शाम को बैटरी पहुंच जाए उसके बाद ये ऑटोमेटिक ग्रिड पे लोड डाल दे, बैटरियों पे से लोड हटा दे और बैटरियों को चार्जिंग करना स्टार्ट कर दे। इसके बाद आपने आना है 13 नंबर में। 13 नंबर में आपने सेटिंग करनी है
स्टॉप चार्जिंग द बैटरी, इसको स्टॉप चार्जिंग द बैटरी FUL पे रखें। और इसका फ़ायदा ये है कि जब तक बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तब तक ये लोड ग्रिड पे डाले रखेगा और बैटरी के ऊपर लोड शिफ्ट नहीं करेगा, बैटरी को यूज़ नहीं करेगा और जब तक बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती। इसके अलावा आपने जाना है 16 नंबर पे। 16 नंबर पे आपने चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CUE यानी कि चार्जिंग यूटिलिटी से अगर करवाना चाहते हैं, सोलर यूज़ नहीं कर रहे तो फिर इसको आप कर सकते हैं। CSO पे रखें, सबसे बेस्ट ऑप्शन CSO है। इसके अलावा SNU रखा होता है कुछ लोगों ने, इससे दिन के टाइम भी यूटिलिटी और सोलर दोनों मिल के बैटरी चार्ज करवा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड पे शाम के टाइम, रात के टाइम चार्जिंग बिल्कुल ना हो, दिन और रात 24 घंटे में कोई चार्जिंग ना हो, तो फिर OSO रखें, सिर्फ सोलर से चार्जिंग होगी। इसके अलावा 18 नंबर पे यहाँ से अलार्म ऑन ऑफ हो सकता है। 19 नंबर पे ऑटो रिटर्न टू डिफॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन है और 20 नंबर पे बैकलाइट कंट्रोल। 22 पे बीप्स वाइल प्राइमरी सोर्स इंटरप्टेड, यानी कि एक लंबी बीप आती है 3 सेकंड की जब आपका प्राइमरी सोर्स सिस्टम में इन होता है या फिर आउट होता है, यानी कि प्राइमरी सोर्स वो आपका सोलर या फिर आपका जो ग्रिड के वोल्टेज हैं, जो वापडंग हैं, वो हो सकते हैं। 23 पे है ओवरलोड बाईपास, यहाँ से ओवरलोड को डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा 25 पे है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, यहाँ से इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो 26 नंबर की सेटिंग है, बल्क चार्जिंग वोल्टेज यानी कि CV वोल्टेज की सेटिंग। CV वोल्टेज की सेटिंग में आपने यहाँ पे अगर सिंपल बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो 14.1 वोल्ट पे इसको सेट कर देना है। अगर आपकी ट्यूबुलर बैटरी है तो फिर आपने यहाँ पे वोल्टेज 14.6 वोल्ट आपने रखने हैं। ट्यूबुलर बैटरी के लिए 14.6 और सिंपल बैटरी के लिए 14.1। और इसके अलावा अगर आपकी जेल टाइप बैटरी है या फिर AGM बैटरी है, इस टाइप की कोई भी सील्ड लेड एसिड या फिर ड्राई बैटरी है ओल्ड टाइप की, तो फिर भी आपने 14.1 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज हरगिज़ नहीं रखने। इसके अलावा जो है इस 27 पे आप देख सकते हैं फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग, इसमें आपने 13.5 रखने हैं, चाहे आपकी कोई भी बैटरी है, इसको 13.5 से एक्सीड नहीं करना। इसके अलावा 29 पे है लो DC कट ऑफ वोल्टेज, इसको आपने 10 वोल्ट पे सेट कर देना है। इसके अलावा है 30 नंबर बैटरी इक्वलाइजेशन भी है इस इन्वर्टर में, और यहाँ से अगर इनेबल करना चाहते हैं, अगर आपकी बैटरी पुरानी हो चुकी है या बैकअप नहीं दे रही तो इसको EN कर दें, इक्वलाइजेशन इनेबल हो जाएगी। इसके बाद 31 पे है बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज, यानी आपने इक्वलाइजेशन कितने वोल्ट से करवानी है, यहाँ पे आपने 14.6 वोल्ट सेट कर देने हैं। और बैटरी इक्वलाइज टाइम जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे रहने दें। इसी तरह इक्वलाइज टाइम आउट, इसको भी 120 रहने दें। इक्वलाइजेशन इंटरवल 30 डेज़ और इक्वलाइजेशन एक्टिवेट इमीडिएटली, ये अगर आप चाहते हैं इक्वलाइजेशन फ़ौरन एक्टिवेट हो जाए तो इसको अनेबल कर दें AEN, अदरवाइज इसको भी डिसेबल रहने दें, इसका कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों ये थी सेटिंग की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।